स्वागत और नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट रिपोर्ट, जो बहुत महत्वपूर्ण है। यूपी के किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो अंत तक देखिएगा, ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये 13 चैप्टर हैं कुल, जो इस बार इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है, और उसमें जो 13th चैप्टर है, 13वां जो चैप्टर है, वो संबंधित है स्टेट रिपोर्ट से। और उस स्टेट रिपोर्ट में भी अगर बिहार उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 27वां जो नंबर है वो है उत्तर प्रदेश का, यानी 0.27। ठीक है, तो ये आज हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट। ये उसी का फ्रंट पेज खुला हुआ है जैसा कि दिया गया था ISFR रिपोर्ट में। इस पेज पे कुछ जानने वाली बातें हैं, जैसे ज्योग्राफिकल एरिया की अगर हम बात करें तो 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर ज्योग्राफिकल एरिया है उत्तर प्रदेश का, जिस पे आधारित है ये सर्वे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011 199.81 मिलियन है, ये आप लोग जानते ही हैं, 19 करोड़ के आसपास, तो 20 करोड़ कह सकते हैं। तो एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी आपको पता है, जनसंख्या घनत्व 829 है पर स्क्वायर किलोमीटर। लाइव स्टॉक पॉपुलेशन, पशुओं का जो आबादी है वो है 68.71 मिलियन। इसको भी आप 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो इसको भी करोड़ में आप पहुंचा दे, 6-7 करोड़ के आसपास। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 71 हैं जिनमें सर्वे किया गया है, 71 डिस्ट्रिक्ट की ये यहाँ पे बात कर रहा है। ठीक है, तो ये हमने देख ली महत्वपूर्ण बातें। जो लोग बहुत जल्दी रहते हैं फैक्ट्स एंड फिगर जानने के चक्कर में कि जल्दी जल्दी बताइए क्या है, तो उनके लिए ये है। डीप डाउन तो हम आगे चल के पढ़ेंगे। जिनको सिर्फ ये जानना है कि कौन सा जिला ऊपर है, तो उनके लिए मैंने दिया है। क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वनावरण वाले जिले की बात करें उत्तर प्रदेश में तो सोनभद्र है, क्षेत्रफल के आधार पे। ठीक है, क्षेत्रफल की बात हो रही है कि ज़्यादा क्षेत्रफल पे। ठीक है, तो क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा क्षेत्र पे सोनभद्र है, 2,436 स्क्वायर किलोमीटर में कुल वनावरण यहाँ फैला हुआ है। खीरी दूसरे नंबर पे, जिसको लखीमपुर खीरी बोलते हैं, और मिर्जापुर तीसरे पर है। तो ये 3 टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट आप याद कर लीजिए, टॉप 3 से ही क्वेश्चन बनेगा। याद कर लीजिए, सोनभद्र, खीरी और मिर्जापुर क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वनावरण वाले जिले। इंग्लिश मीडियम वाले डिस्ट्रिक्ट विद मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर ऑन द बेसिस ऑफ एरिया में बात कर रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए ये कंफर्टेबल रहेगा। डिस्ट्रिक्ट विद मिनिमम फॉरेस्ट कवर, अब हमने अधिकतम तो देख लिया, कम से कम वनावरण वाले जिले कौन से हैं क्षेत्रफल के आधार पे। मिनिमम फॉरेस्ट कवर ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, तो भदोई में सबसे कम है क्षेत्रफल के आधार पे, कुल 3.71 स्क्वायर किलोमीटर में है। उसके बाद मऊ में है 11 स्क्वायर किलोमीटर में, और सबसे फिर इसके तीसरे नंबर पे 13.66 स्क्वायर किलोमीटर में मैनपुरी में। तो भदोई, मऊ और मैनपुरी, इन 3 डिस्ट्रिक्ट का नाम आप याद रखिएगा। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे कम वनावरण वाले जिले, डिस्ट्रिक्ट विद मिनिमम फॉरेस्ट कवर। मिनिमम की बात हो रही है, मैक्सिमम की यहाँ हुई है, सोनभद्र में मैक्सिमम है। ठीक है, उसके बाद मिनिमम है भदोई में। ये 2 डिस्ट्रिक्ट आपको याद हो गए होंगे। अब देख लेते हैं परसेंटेज के आधार पे, यानी प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक वनावरण वाले जिले। तो डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज, तो सोनभद्र ही है 35% के साथ कुल। ठीक है, टोटल 35% जो इसका एरिया है, जोग्राफिकल एरिया, उसके 35% में यहाँ पे है वनावरण। ठीक है, ये फॉरेस्ट कवर की बात हो रही है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, फॉरेस्ट कवर की बात हो रही है, यानी वनावरण की बात हो रही है, ये बात याद रखना। तो सोनभद्र में 35% में, चंदौली है दूसरे पे और चित्रकूट है तीसरे पे। ठीक है, सोनभद्र, चंदौली और चित्रकूट। तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल और प्रतिशतता दोनों के आधार पे 35%, और टोटल 2000 वहाँ पे था। तो सोनभद्र सबसे ऊपर है प्रतिशतता और भौगोलिक क्षेत्रफल में। ठीक है, दोनों बात याद रखिएगा। प्रतिशतता के आधार पर सबसे कम वनावरण वाला जिला देखें तो मैनपुरी है। ठीक है, मैनपुरी है, ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ पे क्या था, भदोई था, तो ये कंफ्यूज मत होइएगा। प्रतिशतता में मैनपुरी है और क्षेत्रफल में भदोई है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। मैनपुरी कितने पे, 0.49%, मऊ 0.64 और मुरादाबाद है 0.75%। ये डेटा मैंने कहाँ से लिया है, तो मैं अभी आपको आगे डिटेल में जब हम देखेंगे रिपोर्ट को, तो वहाँ पे मैं बताऊंगा। डेटा मैंने लिया है ISFR रिपोर्ट से, 2021 वाली से। सर्वाधिक वृद्धि दिखाने वाले जिले कौन से हैं, यानी कि सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ हुई है पिछले 2, क्योंकि 2019 में आया था लास्ट रिपोर्ट,
अब 2021 में आई है। तो इन 2 साल के बीच सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ पे हुई है? सहारनपुर में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है कुल वनावरण में, 49.92, ऑलमोस्ट कह सकते हो 50 स्क्वायर किलोमीटर में सहारनपुर में वृद्धि हुई है वनावरण में। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वृद्धि अगर पूछे कि सबसे ज्यादा वृद्धि दिखाने या दर्शाने वाला जिला कौन सा है, तो सहारनपुर है। इंग्लिश मीडियम वालों, वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रोथ, ठीक है, इन लास्ट 2 years इन कंपैरिजन ऑफ 2019 असेसमेंट वी आर टॉकिंग हियर। ओके, तो सहारनपुर 49.92 और चित्रकूट है 45.29। ठीक है, ये दोनों याद रखने आपको, सर्वाधिक वृद्धि दिखाने वाले जिले सहारनपुर 49.92 एंड चित्रकूट 45.92। सर्वाधिक कमी दिखाने वाले जिले, सर्वाधिक सहारनपुर में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है, तो कमी कहाँ हुई है? सोनभद्र में कमी हुई है दोस्तों। सोनभद्र में आप ये देखेंगे -103, ठीक है, -103 स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पे घट गया है पिछले 2 साल में, यानी 2019 से 2021 के बीच में घट गया है। कहाँ पे? वनावरण सोनभद्र में। और कितना? -103, तो मैक्सिमम। और दूसरे नंबर पे मिर्जापुर में घटा -57 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि देखिए मैक्सिमम बढ़ा कुल मुश्किल से 100 के आसपास और घट गया 150 के आसपास। तो ये काफ़ी चौंकाने वाले और परेशान करने वाले आंकड़े हैं। जबकि 33% का केंद्र सरकार ने रखा हुआ है कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 33% में वनावरण होना चाहिए, और यूपी में 6 के आसपास है। अभी हम वो देखेंगे, 6.13 के आसपास है। आप इसको एग्जैक्ट याद कर लीजिए, कुल 6.15% है टोटल। अभी हम देखेंगे हालांकि इसको आगे जब डिटेल में पढ़ेंगे, तो 6.15% क्षेत्र पे कुल वनावरण है। कहाँ पे? यूपी में। ठीक है, तो ये सर्वाधिक कमी की बात कर रहे थे, यानी मिनिमम जो हुआ है, कहाँ पे डिक्रीज हुआ है, यहाँ पे देख लीजिएगा, ग्रोथ नहीं है, यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। तो ये याद रखिएगा इंग्लिश मीडियम वालों। चलिए अब देख लेते हैं लैंड यूज टाइप क्या है। अब आते हैं अपनी डिटेल्स रिपोर्ट पे। तो लैंड यूज टाइप क्या है? ज्योग्राफिकल एरिया हमने दिखाया 24,093। इसमें रिपोर्टिंग एरिया फॉर लैंड यूटिलाइजेशन, इसको कई बार पूछता है कि रिपोर्टिंग एरिया फॉर लैंड यूटिलाइजेशन कितना था, तो 24,170 स्क्वायर किलोमीटर है। परसेंटेज ये 100 में है। ठीक है, जो हम टोटल जिसकी बात कर रहे हैं, जिस पे हम रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, तो वो 24,170 स्क्वायर किलोमीटर है। पूछ लेता है कई बार। फॉरेस्ट इसमें से 1,671 स्क्वायर किलोमीटर में है, जो 6.901% आता है। नॉट अवेलेबल फॉर लैंड कल्टीवेशन है। ये टोटल यहाँ पे ज्योग्राफिकल एरिया की बात हो रही है, 24,093 हेक्टेयर में है ये। ठीक है, चलिए इसको देख लीजिएगा आप, मैं पीडीएफ इसकी दे दूंगा। मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आइए, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, फॉरेस्ट कवर हम देखेंगे। इससे क्वेश्चन बनते हैं लगातार, क्योंकि देखिए रिपोर्ट अभी हिंदी में आई नहीं है, तो इंग्लिश में ही रिपोर्ट को मैं हिंदी में आपको पढ़ाऊंगा, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा हिंदी मीडियम वालों, है ना। वैसे तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि आपको समझ ना आए। तो फॉरेस्ट कवर हम देखने वाले हैं, वही वनावरण हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, वनावरण हिंदी में मैं लिख देता हूँ, वनावरण। ठीक है, तो वनावरण हम देखने वाले हैं। इन्होंने वनावरण को डिफाइन किया हुआ है 3 कैटेगरीज में। एक है वेरी डेंस फॉरेस्ट, एक है मीडियम डेंस फॉरेस्ट, एक है ओपन फॉरेस्ट। ठीक है, वेरी डेंस फॉरेस्ट मतलब अति सघन वन। ठीक है, अति सघन वन, मध्यम सघन वन और खुले वन। तो ओपन फॉरेस्ट मतलब खुले वन, मीडियम एमडीएफ बोले तो मध्यम सघन वन, और वेरी डेंस फॉरेस्ट वीडीएफ बोले तो अति सघन वन। अब इसमें हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में टोटल ये जो आप लैंड देख रहे हो, इसके कुल कितने, मैंने ये बताया 6.15। ये कितना है? ये वाला जो हिस्सा है, ये जो दिख रहा है आपको, ये है 6.15। ये कितना है? 6.15 कुल एरिया है जिसमें यहाँ पे वन पाया जाता है। अब ये 6.515 में जो वन पाया जाता है, इसमें अगर हम देखें कि कौन कौन से वन पाए जाते हैं, तो इसमें आप देखोगे कि जो ओपन फॉरेस्ट है वो 3.39 में पाया जाता है, 3.39 परसेंटेज एरिया में। तो ये ध्यान रखना है, 3.39 में आपका ओपन फॉरेस्ट है सबसे ज़्यादा। उसके बाद मीडियम डेंस फॉरेस्ट है, यानी मध्यम सघन वन है 1.67। ठीक है, 1.67। उसके बाद वेरी डेंस फॉरेस्ट है, ये आप देखेंगे वेरी डेंस फॉरेस्ट 1.09। ठीक है, कितना? 1.09। तो ये टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 6.15 हो जाएगा।
तो ये अगर आपसे कोई पूछ ले कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो खुले वन पाए जाते हैं, ओपन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ये यहाँ पे आप इसको एरिया में देखेंगे तो 8,161.91 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में है, और ये प्रतिशत में कितना हो जाएगा 3.39। मीडियम डेंस फॉरेस्ट देखेंगे, मध्यम सघन वन, तो 4,029 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में और 1.67 टोटल है, ठीक है, परसेंटेज में। वेरी डेंस फॉरेस्ट देखेंगे तो 1.09% है एरिया का, और 2,626 स्क्वायर किलोमीटर में वेरी डेंस फॉरेस्ट है, ठीक है। तो ये कैटेगराइजेशन आपको समझ में आ गया। फिर आता है स्क्रब्स, जिनको बोलते हैं झाड़ियाँ, तो ये 0.23% में है, ये अलग होती हैं। ये टोटल आपको वन आवरण फॉरेस्ट कवर में झाड़ियाँ नहीं आती हैं, ये आपको पता होगा, झाड़ियाँ जंगल में या फॉरेस्ट में नहीं आती हैं, अलग से कैटेगराइजेशन होता है स्क्रब का। तो ये वीडीएफ, एमडीएफ और ओएफ आपको समझ में आ गया। अगर आपको कोई पूछे इनको क्रम में लगाने, तो सबसे ज़्यादा ओपन फॉरेस्ट होगा, उसके बाद मीडियम डेंस फॉरेस्ट होगा, ठीक है, उसके बाद फिर आपका वेरी डेंस फॉरेस्ट होगा। सबसे कम वेरी डेंस फॉरेस्ट है, सबसे ज़्यादा ओपन फॉरेस्ट है, तो आप इसको ऐसे क्रम में लगाएंगे, ठीक है। अत्यधिक सघन वन सबसे कम, और ओपन वन यानी खुले वन सबसे ज़्यादा। ये चार्ट समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं कि मैंने जो आपको डेटा दिया है वो यहाँ से दिया है, कि अगर आप इसमें देखें तो ये वेरी डेंस, मीडियम फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट, इसको तो आप भूल जाइए। अभी हम टोटल की बात करेंगे कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने में अभी वन है। तो अगर आप यहाँ देखते आएँ तो यहाँ देखते आएंगे नीचे, यहाँ इस वाली लाइन में, कि इसमें ऐसा कहीं भी नहीं है, बस एक यहाँ 556 है और एक 537 है। तो ये हम आगे देखते हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट। तो इस डिस्ट्रिक्ट में जब आप चलते चले जाओगे तो आप यहाँ आके रुकोगे खीरी पे, ठीक है। खीरी में आप देखेंगे 1272 स्क्वायर किलोमीटर में कुल वन है, ठीक है। बाकी ये मैंने रिपोर्ट पूरी पढ़ी है, सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि आपको ये ट्रस्ट हो जाए कि मैंने आपको डेटा सही दिया है, ठीक है। खीरी के बाद फिर आप लास्ट में जब बिल्कुल आएंगे तो यहाँ पे आप ये देख पाएंगे 2,436 स्क्वायर किलोमीटर में सोनभद्र, यानी सोनभद्र सबसे ज़्यादा है, पहले पे हो गया, ठीक है। यहीं पे आप ये देख पाएंगे -103 सोनभद्र में जो चेंज हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहीं से दिखाई हैं, यानी कि डेटा वैलिड है। ये 6.15 मैंने आपको बताया था, टोटल में आप परसेंटेज में 6.15 देख सकते हैं, ठीक है। और मैं क्या दिखाऊं आपको, कम वाला दिखा देता हूं। तो इसी में जब आप कम वाले में आएंगे तो यहाँ देखिए 11 है कम में, आपको दिख रहा है ये 11 है, लेकिन हमें कितना देखना है, मैंने आपको एक में दिखाया हुआ है। तो आप कम में जब इधर आएंगे तो यहाँ पे ये देख पाएंगे 3.71, कहाँ पे है, भदोई में है 3.71, ठीक है। सबसे कम मैंने यही बताया था क्षेत्रफल के आधार पे। तो ऐसे करके डेटा बहुत वैलिड है, आप इस डेटा पे शक मत करिएगा। अगर ये डेटा आपको फिर भी लगता है कि कुछ गड़बड़ है तो ज़रूर क्रॉस चेक कर लीजिएगा रिपोर्ट से, ISFR रिपोर्ट से करिएगा। किताबों में कई बार गलत डेटा दिया होता है। देखिए परसेंटेज के आधार पे 0.49 ये दिया है मैनपुरी, ठीक है, और मैंने आपको प्रतिशतता में मैनपुरी सबसे कम बताया। इसके बाद आप आएंगे तो 0.87 मिलेगा। ये तो मैंने संत कबीर नगर को रखा भी नहीं है, क्योंकि इससे ये 0.49 यहाँ पे है, 0.64 यहाँ पे है, तो 0 मैनपुरी हो गया, फिर मऊ हो गया, ठीक है, 0.64 में। उसके बाद 0.75 हो गया, तो ये मुरादाबाद हो गया, 3 हो गए। उसके बाद संत नगर का तो नंबर ही नहीं आया, सहारनपुर आदि का तो नंबर बहुत बाद की बात थी। तो ये आप देख पाएंगे ये सारी चीज़ें, ठीक है, इसमें आप ध्यान रखिएगा। मैंने ग्रोथ भी आपको दिखाई थी, तो आप वो भी देख लो कि ग्रोथ जो है वो इस सेक्शन में है। ये -57 की देखो यहाँ पे डिकेडल हुआ है, माइनस मिर्जापुर में कम हो गई है यहाँ पे, ठीक है, डिक्रीज हुए हैं यहाँ पे -57। ये 49.92 की वृद्धि हुई है सहारनपुर में, ठीक है। और इसी में अगर इधर आए यहाँ दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, तो इस वाली स्लाइड में आप क्या ही देखेंगे, यहाँ 0 है। यहाँ देखिए ये 45.29 की वृद्धि हुई है चित्रकूट में, ठीक है। तो ऐसे करके ये डेटा मैंने दिखाया है आपको, इस डेटा पे आप शक मत करिएगा, ओके। चलो, इसमें मुझे यही दिखाना था, ये वाली स्लाइड में। यहाँ पे अब ये सबसे ज़्यादा जो कमी हुई है -103, ये मैंने आपको बता दिया, सोनभद्र में सबसे ज़्यादा कमी हुई है। अब हम आगे चलते हैं, अपना महत्वपूर्ण चीज़ें देखते हैं। इसमें इतना समय देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना, टोटल प्रतिशत एरिया पूछे तो 6.15 है, जहाँ पे ये जंगल पाया जाता है, फॉरेस्ट पाया जाता है यूपी में। अब देख लेते हैं फॉरेस्ट कवर चेंज मैट्रिक्स फॉर उत्तर प्रदेश की क्या बदलाव हुए हैं 2019 से 2021 के असेसमेंट में।
तो इसमें आप टोटल में ये देख लीजिए कि देखिए टोटल ISFR 2021 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वेरी डेंस फॉरेस्ट दिया हुआ है, मीडियम डेंस फॉरेस्ट दिया हुआ है, ओपन फॉरेस्ट दिया हुआ है, ठीक है। यानी अत्यधिक सघन वन ये वाला, ये मध्यम सघन वन और ये खुले वन। तो 2627 टोटल ISFR है। अब 2000 ये वेरी डेंस फॉरेस्ट कितना है, 2627। तो इसमें आप देखेंगे 10 की वृद्धि हुई है, 10 स्क्वायर किलोमीटर की वेरी डेंस फॉरेस्ट में। मीडियम डेंस फॉरेस्ट में -51 की कमी हुई है, ठीक है। तो और ओपन फॉरेस्ट में 53 की वृद्धि हुई है, ठीक है। स्क्रब में -24। तो टोटल जो बच के आएगा वो 12, नेट जो निकल के आया फॉरेस्ट रिजल्ट वो 12 की वृद्धि हुई है, ठीक है। ऐसे करके आप ये देखेंगे, ये महत्वपूर्ण हो जाता है डेटा देखना। तो आप अगर ये कहें अब कि वेरी डेंस फॉरेस्ट में वृद्धि हुई है तो सही बात होगी, कहे कि मध्यम सघन वन में कमी हुई है तो सही बात होगी, ओपन फॉरेस्ट में वृद्धि हुई है सही बात होगी, झाड़ियाँ कम हुई हैं तो सही बात होगी, ठीक है। तो जो माइनस है वो कम हुआ है और जो प्लस दिख रहा है या सिर्फ 10 या 53 दिख रहा है वो ऐड हुआ है। और जब आप इसकी टोटल कैलकुलेशन निकालेंगे तो 12 निकल के आएगा, यानी नेट में 12 की वृद्धि हो गई है। ये बात अब आपको याद रहेगी, ठीक है। ये बात याद रहेगी ना, तो ये याद रखना। जो पहले 2015 वाला अगर ISFR देखें तो 2,25,535 था, ठीक है, नेट में। और अब अगर यहाँ देख रहे हैं 2,25,547 हो गया है, तो ये 12 की वृद्धि हो गई है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए, इसमें यही जानने वाला था। एल्टीट्यूड के बराबर यहाँ पे कोई देखा नहीं जाता, एल्टीट्यूड से क्वेश्चन आते नहीं हैं। ये वाली स्लाइड्स को आप याद रखिएगा, अगर पूछ ले कहीं तो ये इंपॉर्टेंट है। अब आपको एक चीज़ इसमें नई दिखेगी, ये मतलब बहुत अच्छी चीज़ है, मैं तो ये कहूँगा। जो अभी हम वेरी डेंस फॉरेस्ट, मीडियम डेंस फॉरेस्ट या ओपन फॉरेस्ट देख रहे थे, यानी सघन वन, मध्यम सघन वन और खुले वन जो देख रहे थे, उसी को यहाँ पे चार्ट में दिखाया हुआ है। तो आप ये वाला जो एरिया देखेंगे जो नेपाल बॉर्डर के साथ सीमा साझा करता है, इसमें आप देख पाएंगे वेरी डेंस फॉरेस्ट है, ठीक है, अत्यधिक सघन वन है। थोड़ा सा ये बिजनौर के यहाँ पे भी है, बहुत कम एरिया में यहाँ पे अत्यधिक सघन वन है। ये थोड़ा सा आप यहाँ चित्रकूट में देख पाएंगे अत्यधिक सघन वन, ठीक है। और ये यहाँ पे है, बहुत कम है, लेकिन जो अत्यधिक सघन वन है बेसिकली आप यहाँ पे थोड़ा देख पाओगे, ये किनारे किनारे पे है, और ये यहाँ पे थोड़ा सा है, और यहाँ पे है बिजनौर वाले एरिया में, ठीक है। और चित्रकूट में है अत्यधिक सघन वन। ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ अभी बताऊंगा आपको। और ये वाला जो है ये मध्यम सघन वन है, ये जो कम पीला है थोड़ा सा, ये मध्यम सघन वन है, ये वाला मध्यम सघन वन है, ठीक है। इसके बाद जो आपको ये पीला, बहुत लाइट पीला दिख रहा है, ये ओपन फॉरेस्ट टाइप है, ये यहाँ पे ओपन फॉरेस्ट है, ठीक है, ये ओपन फॉरेस्ट है। तो ये आपको मैंने कैटेगराइजेशन दिखाया वेरी डेंस फॉरेस्ट का, मीडियम डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट। तो अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे वेरी डेंस फॉरेस्ट कहाँ मिलेगा, तो वेरी डेंस फॉरेस्ट अत्यधिक सघन वन मिलेगा जो नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले जिले हैं उनके आसपास, ठीक है। थोड़ा सा मिलेगा चित्रकूट में आपको। मीडियम डेंस फॉरेस्ट कहाँ मिलेगा, तो ये जो सोनभद्र वाला, मिर्जापुर वाला इलाका है यहाँ पे, ललितपुर में आपको थोड़ा सा मिलेगा, सहारनपुर में आपको थोड़ा सा मिलेगा मीडियम डेंस फॉरेस्ट, ठीक है। और बांका वाले क्षेत्र में आपको थोड़ा सा मिलेगा जो लखनऊ के आसपास का है। बाकी सब में ओपन फॉरेस्ट है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब यहीं पे इसी में एक चीज़ आपको ऐसे समझ आ जाएगी कि अब इस बार 2021 का जो असेसमेंट आया है ISFR का, इस या जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है, इसमें इस बार फायर प्रोन फॉरेस्ट को दिखाया गया है, यानी कि अत्यधिक संवेदनशील उन जंगलों को दिखाया गया है जो आग से प्रभावित हो सकते हैं। तो आग से प्रभावित होने वाले जिलों में आप ये वही वाला एरिया देखेंगे जो कि वेरी डेंस फॉरेस्ट एरिया है, यानी अत्यधिक सघन वन वाला एरिया है। क्योंकि जहाँ वन सघन होगा वहीं पे आग लगने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी। खुले वनों में आग उतनी आसानी से नहीं लगती, बुझा दी जाती है, लेकिन जो वेरी डेंस फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे एक बार आग अगर पकड़ ले वो एरिया तो फिर मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो वेरी डेंस फॉरेस्ट वाला एरिया है वही एक्सट्रीमली फायर प्रोन एरिया भी है, ठीक है। तो अगर आपसे आप इस बार पूछ ले, क्योंकि ये इस बार नया आया है एक्सट्रीमली फायर प्रोन और ये वाला असेसमेंट, तो हो सकता है चांस बन जाए कि पूछ ले। तो एक्सट्रीमली फायर प्रोन एरिया अब आपको याद रहना चाहिए चित्रकूट और नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले जिले, ठीक है। और वेरी हाईली फायर प्रोन फिर तो इसी में आएगा, आप कैटेगराइज करते चले जाना, बिजनौर में थोड़ा सा आ जाएगा, या इसी में आप वहाँ इसको जो है आप एलिमिनेट कर पाओगे अब आसानी से। तो ये बात ध्यान रखना।
चलिए, अब ट्री कवर देख लेते हैं, यानी वृक्षावरण देख लेते हैं। वृक्षावरण बहुत महत्वपूर्ण रहता है, वृक्षावरण से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो ट्री कवर या वृक्षावरण अगर आप देखो तो 2019 के असेसमेंट में 7,342 स्क्वायर किलोमीटर में था, जो 7,421 स्क्वायर किलोमीटर में अब हो गया है। यानी कि चेंज हुआ है, 79 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है ट्री कवर में। वृक्षावरण में 79 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है, याद रखना। 79 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है ट्री कवर में, वृक्षावरण में फिर बोल रहा हूँ वृद्धि हुई है, ध्यान रखना। टोटल कितना हो गया? 7,421 स्क्वायर किलोमीटर, ये हेक्टेयर में है, ठीक है। और पहले था 7,342 हेक्टेयर, अब हो गया 7,421 हेक्टेयर, ठीक है। ग्रोइंग स्टॉक इन फॉरेस्ट अगर देखें तो जो स्टॉक बढ़ रहा है, कार्बन स्टॉक की यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया की बात कर रहा हूँ। तो जो स्टॉक बढ़ रहा है, ग्रोइंग स्टॉक है इन रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, 2021 में 104.39 हो गया है, जो 8.35 की ग्रोथ दिखाता है, ठीक है। और ग्रोइंग स्टॉक इन टीओएफ, टीओएफ किसको बोलते हैं दोस्तों? ये आप मुझे बताइएगा, टीओएफ किसको बोलते हैं? ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट बोलते हैं टीओएफ, ठीक है। चलो मैंने बता दिया। तो ये 106.75 की यहाँ पे ग्रोथ हुई है, ये ध्यान रखना। बेसिकली असेसमेंट है, 8.35 यहाँ पे बढ़ा है और 9.13 यहाँ पे बढ़ा है, ये बढ़ा ही है, ये ध्यान रखना बस। अब एक देख लेते हैं डोमिनेंट ट्री स्पीसीज। ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि डोमिनेंट ट्री कौन सी है स्पीसीज, इसमें सिर्फ दो याद कर लो, मैंगो, मैंगीफेरा इंडिका, ये जो है आपका रूरल एरिया में है, और अजारडिका इंडिका जो है ये अर्बन एरिया में। तो देखो, मैंगो आम जो है वो खाते हैं गांव में, ये मैंने बिहार वालों को भी ऐसे ही बताया है। मैंगीफेरा इंडिका वहाँ भी है पहले पे ही, तो आम लोग खाते हैं, गांव के लोग आम ज़्यादा खाते हैं, मैंगीफेरा इंडिका। और अजारडिकाटा इंडिका, तो अजारडिटाका, अजारडिटाका, थोड़ा सा नाम इंग्लिश वाला है ना, अजारडिटाका। तो ये अजारडिटाका है रूरल अर्बन वाले शहर, अर्बन मतलब शहरी, ये हो गया ग्रामीण और ये हो गया शहरी, ठीक है, अर्बन वाला। तो शहरी क्षेत्र में अगर कोई डोमिनेंट ट्री स्पीसीज है तो वो है अजारडिकाटा इंडिका, और मैंगीफेरा इंडिका है गांव की, ठीक है। ये बात याद रखनी है। एक कार्बन स्टॉक इन फॉरेस्ट की रिपोर्ट को देख लीजिए, वहाँ पे वो दूसरा वाला था, जो ये था ना, ये ग्रोइंग स्टॉक था, यहाँ अब हम कार्बन स्टॉक देख रहे हैं। तो कार्बन स्टॉक आप टोटल याद रखना, 1,17,241 हेक्टेयर में है, टोटल कार्बन स्टॉक ही पूछेगा आपसे। तो ये 1,17,241 हेक्टेयर में है, ठीक है, ये याद रखना। टोटल ये टन में है, सॉरी माफ कीजिएगा, 1,17,241 टन, ये हेक्टेयर में नहीं आता, कार्बन स्टॉक की बात कर रहे हैं, मुझे लैंड का याद आ गया। 1,17,241 टन है टोटल कार्बन स्टॉक इन उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, 117241, ठीक है, ये याद रखना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी ही। एक और लास्ट बट नॉट द लीस्ट महत्वपूर्ण चीज़ है, मेजर एंटी एफपी स्पीसीज ऑन उत्तर प्रदेश की कौन सी ऐसी स्पीसीज हैं जो उत्तर प्रदेश में एनटीएफपी की कैटेगरी में है? तो ऑस्मियम बेसिलियम याद रख सकते हो अगर आप रखना चाहो तो, ये याद रखना। ये क्वेश्चन आ जाता है इन्वेजिव स्पीसीज का या आक्रमणकारी प्रजाति का। कई बार आपने सुना होगा कि बहुत लैंटाना कामारा जो घास है वो जो है मेजर इन्वेजिव स्पीसीज है। इन्वेजिव स्पीसीज क्या होती हैं? जो स्थानिक जो प्रजातियां होती हैं उनके लिए हानिकारक होती हैं, उनके ऊपर ये आक्रमण करके यहीं बस जाती हैं, ठीक है। तो फिर जो स्थानिक प्रजाति मरने लगती हैं, तो ये मेजर इन्वेजिव स्पीसीज का भी इसमें आंकड़ा दिया हुआ है। सबसे ज़्यादा मिलती है लांटाना कामारा, ये बिहार में भी मिलती है और उत्तर प्रदेश में भी मिलती है, 410 हेक्टेयर में मिलती है इन स्क्वायर किलोमीटर में, 410 में उत्तर प्रदेश में लांटाना कामारा। दूसरे पे मिलती है कासिया तोरा, फिर मिलती है सैकेरम स्पॉन्टेनम, फिर मिलती है डिस्कोरा पेंटाफाइला, फिर मिलती है स्कोकार्पस फ्रूटीसेंस। तो ये आपको याद रखने, नाम याद रख लेना, चार ये डेटा भले याद ना रहे एक बार को। देखो, लांटाना कामारा आपको याद रहना ही है, सबसे ऊपर है, सबसे ज्यादा है, ठीक है, लांटाना कामारा सबसे ज्यादा मिलती है। इसको क्वेश्चन को ऐसे घुमा के पूछ लिया जाएगा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी स्पीसीज है जो स्थानिक है या फिर कौन सी है जो विदेशी है? तो लांटाना कामारा जो है ये मेजर इन्वेजिव है, आक्रांता है, ऐसे करके नाम दे देगा। तो आपको याद रखना है लांटाना कामारा, कासा तोरा, सैकेरम स्पॉन्टेनम,
डाइस्कोरिया पेंटाफाइला, आइकोन कार्पस फ्रूटीसेंस। ठीक है, ये नाम याद रखने हैं पांचों के पांचों। तो ये महत्वपूर्ण है। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और दोस्तों के यार साथ शेयर कर दिया करो यार, चैनल को थोड़ा ग्रो करवाओ, और लाइक शेयर कमेंट करो। पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच। जय हिंद।